हेलो बच्चों, हमने अभी जो हमारी पिछली वीडियो थी जो हमने बनाई थी, हम बात कर रहे थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो बीच में छूट गई है। हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डायग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल को समझाएं। तो हम बात कर रहे थे डीएनए की स्ट्रक्चर के बाद। डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है, ये इसका पॉजिटिव होता है 5 प्राइम, तो इधर होगा 3 प्राइम, 3 प्राइम, तो इधर होगा 5। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड का जो इसके स्ट्रैंड होते हैं ये दोनों में अपोजिट होता है। तो इनके जो बीच का ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम करें हाफ की बात तो वो होती है 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? 10 एंगस्ट्रॉम। ये जो डीएनए होता है इसमें जो ये बेस जो होते हैं वो किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। ये जो जुड़े होते हैं ये किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम बात करें ए और टी यानी कि एडेनिन एंड थायमिन, तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। एंड जी और सी मीन्स ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, देन ए टी इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए और टी इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए और टी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी जो ये इतना हेलिकल एक पॉइंट की जो इसकी स्ट्रक्चर है, जो इसकी लेंथ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनके बीच का ये स्पेस जो छोटा वाला होता है वो 6 एंगस्ट्रॉम। अदरवाइज ये जो अगर वाइड होता है, बड़ा होता है तो 12, इसकी डबल हो जाती है, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये तो बात हुई किसकी? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखना, आपको पहला वीडियो भी देखना है, ये वीडियो भी देखना, तब आपको ये क्लियर होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हाफ उसमें हो गया और हाफ इसमें हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों वीडियो देखना है साथ में। आपको ये समझ में आया होगा क्या है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, क्या डीएनए इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने सारा पढ़ा है। डीएनए की खोज किसने की है? टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ा है। ठीक है, लोकेशन ऑफ डीएनए इन द सेल पढ़ा है एंड वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नोट कर लीजिएगा आपके। आगे चलते हैं, अब हम आपको बताएंगे, ये तो बात हुई डीएनए। हमने बताया था डीएनए के बहुत सारे अणु मिलकर एक चैन की फॉर्म में, एक श्रृंखला की फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडलित सर्पिलाकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीएनए के अंदर एक और चीज होती है कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है बनाना, रेप्लिकेशन, अपने ही जैसी दूसरी चीज, मतलब अपने ही जैसी एक और चीज बनाना, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, हम आगे बात करेंगे डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपका हो गया है। अब डीएनए के बारे में हम आगे बात करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? रेप्लिकेशन फॉर्मेशन मतलब रेप्लिकेट करना, अपने ही जैसी दूसरी फॉर्म या दूसरा फॉर्मेशन करना। ठीक है, अपने ही जैसी एक और चैन फॉर्मेट करना, ये होता है रेप्लिकेशन। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन आवश्यक है। ठीक है, जब कोशिका का विभाजन होगा तो डीएनए का भी द्विगुणन होगा। ठीक है, यानी कि पेरेंटियल डीएनए, पुराना डीएनए दो नए डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, एक डीएनए से ऐसे ही दो नए डीएनए का निर्माण होता है, इसका मतलब होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है,
ये इसके रेप्लिकेशन के कुछ मेथड है। नंबर फर्स्ट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मैथड, ठीक है। कंजर्वेटिव मैथड क्या होता है? कंजर्व होना यानी कि अलग होना, ठीक है। कंजर्व होना, इसमें क्या होता है, ये हुआ आपका एक डीएनए, ठीक है, पेरेंट डीएनए, पुराना डीएनए, ये क्या करेगा, दो डीएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो यही डीएनए होगा और इसमें एक नया दूसरा डीएनए यानी कि दूसरा पार्ट इसका ऐड हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका क्या, कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। ऐसा ही दूसरा डीएनए, एक तो पेरेंटल डीएनए और इसमें दूसरा डीएनए ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेटिव मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डिस्पर्स मेथड। कंजर्वेटिव मेथड समझ में आया, यानी कि ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल मतलब पुराना डीएनए, तो ये तो रहेगा पुराना ही डीएनए और ये न्यू डीएनए, ठीक है, जो न्यू फॉर्मेशन हुआ। अब है आपका नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सिव मेथड। सेकंड है डिस्पर्सिव। इसमें क्या होता है, इसमें जो डीएनए होता है, ये तो हुआ आपका पेरेंटल डीएनए, पुराना डीएनए, इसमें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ पार्ट तो न्यू डीएनए का, कुछ पुराने डीएनए का, पेरेंटल, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्सिव मेथड, यानी कि अलग अलग डिस्पर्स हुआ, कुछ तो इसका, कुछ नए का, कुछ पार्ट नया, कुछ पुराना, यानी कि कुछ पेरेंटल और जो न्यू फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्सिव मेथड। नेक्स्ट है आपका, इसके तीन मेथड होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है कंजर्वेटिव, ठीक है, और नेक्स्ट है हुआ आपका डिस्पर्सिव एंड देन है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, क्लियर। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये आपका है थर्ड। इसमें क्या होता है, ये हुआ पेरेंटल डीएनए, ठीक है, पेरेंटल डीएनए, पुराना डीएनए जिसके हेल्प से हम दो नए डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सेमी, हाफ तो हुआ पेरेंटल एंड हाफ हुआ न्यू फॉर्म, ठीक है। हाफ हुआ पेरेंटल, इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, एक हेलिकल इधर है, एक हेलिकल इधर, दो, इसमें जो दूसरा है वो न्यू फॉर्म डीएनए का और ये न्यू फॉर्म डीएनए, क्लियर। हाफ पुराना आया, इधर भी हाफ पुराना आया, और जो दूसरी हेलिकल है, दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो चेन है सर्कुलाकार, वो क्या है, नए डीएनए की ऐड हो रही है। तो ये इसके तीन मेथड है, ठीक है। नंबर फर्स्ट है कंजर्वेटिव, फिर है डिस्पर्सिव एंड द थर्ड इज सेमी कंजर्वेटिव। समझ में आया आपको ये? आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विगुणन। तो डीएनए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है,
इस तरीके से, यानी कि ये आगे 2 फॉर्म्स में डिवाइड होता चला जाता है, इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, यहाँ से ये डिवाइड होता चला जाता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, ए टी डबल बॉन्ड जी सी ट्रिपल बॉन्ड ए टी डबल बॉन्ड जी सी ट्रिपल बॉन्ड ए टी डबल बॉन्ड एंड जी सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ए टी डबल बॉन्ड जी सी ट्रिपल बॉन्ड ए टी डबल बॉन्ड एंड जी सी। इस तरीके से डीएनए दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होता है, डीएनए इस तरीके से जब डिवाइड होता है तो ये जो सर्पिलाकार होता है, कुंडलित होता है, ये इसको मतलब स्ट्रेट लाइन में कर देता है। टूटने के बाद, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से, जैसे कि ये दो न्यू फ्रेगमेंट्स बने, ये दो न्यू फ्रेगमेंट्स इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ठीक है, ये कॉइल फॉर्म जो है, जो स्पाइरल है, ये इस तरीके से कॉइल है ना, ये इस तरीके से होके एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से खुलता है। ये डीएनए हुआ, ये आगे दो पार्ट्स में या दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, रेप्लिकेशन इस तरीके से ये डिवाइड होता चला जाएगा, इसमें 2 नई फॉर्म बनेगी, देन 4, इस तरीके से रेप्लिकेशन होता चला जाता है। ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, यानी खुद ही बनता रहता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन। तो कोशिका विभाजन तभी होगा जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डीएनए के द्विगुणन की, रेप्लिकेशन की। तो इसमें क्या होता है, ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये डीएनए की ही फॉर्म है। ठीक है, डीएनए ए टी और जी सी ट्रिपल बॉन्ड ए टी डबल बॉन्ड जी सी ट्रिपल बॉन्ड ए टी डबल। ठीक है, तो आगे जो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ये किसकी वजह से, कौन सा एंजाइम इसमें होता है, हेलिकेज एंजाइम। ये जो 2 पार्ट्स में इस तरीके से दो फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, वो किसकी वजह से होता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम होता है जो इसको दो फ्रेगमेंट्स में, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है जो कि सर्पिलाकार थी, कुंडलित थी, वो स्पाइरल जो था वो खुल चुका है इस तरीके से, एक सीधे फ्रेगमेंट में, सीधी फॉर्म में आपको दिख रहा है, या आगे 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ, किसकी वजह से, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम ने इसको 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें वर्क करता है, कौन सा एंजाइम इसके अंदर वर्क करता है, प्राइमेज एंजाइम, जिसको प्राइमर, इसके आप नाम से ही पता चल रहा है, क्या, प्राइमेज एंजाइम का क्या काम होता है, इस डीएनए में नए फ्रेगमेंट्स आकर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से न्यू फ्रेगमेंट ऐड हुए, तो पहले किसके ऐड होंगे, प्राइमेज मतलब आरएनए। ठीक है, प्राइमर, ये इसका अपोजिट होता है, 5 प्राइम 3 प्राइम एंड 3 प्राइम 5। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम इसमें वर्क करेगा, प्राइमेज एंजाइम।
प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, प्राइमेज एंजाइम वर्क करेगा। आगे चलते हैं। अब सेकंड इसमें क्या ऐड होगा, फिर नए फ्रेगमेंट्स आगे इसमें ऐड होंगे। वो किसके ऐड होंगे, डीएनए पॉलीमरेज। किसके, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज मतलब सेम, एक जैसी बहुत सारी चीजें। ठीक है, यहाँ न्यू फ्रेगमेंट्स आकर यहाँ ऐड हुए। ठीक है, ये किसके हैं, डीएनए पॉलीमरेज। ये किसके हैं, आरएनए प्राइमेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3, ये अलग अलग स्ट्रैंड इस पर आकर अटैच है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी तरीके से यहां भी फॉर्मेशन होगा। न्यू स्ट्रैंड आकर इस पर अटैच हो जाता है। किसका, प्राइमेज, यानी कि प्राइम और प्राइमेज से ही आपको पता चल रहा है। फर्स्टली जो पहले से पार्ट लेता है वो है प्राइमेज, आरएनए। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज के फ्रेगमेंट ऐड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये जो फ्रेगमेंट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इधर 5 है, इधर 3 प्राइम और इधर 3 प्राइम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एंजाइम ने वर्क किया, पहले प्राइमेज एंजाइम, आगे इधर अटैच हुआ, देन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इनको जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है, वो कौन होता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम डीएनए की स्ट्रक्चर को दो फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, दो फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है। उसके बाद प्राइमेज एंजाइम के फ्रेगमेंट आकर अटैच होते हैं, देन डीएनए पॉलीमरेज के फ्रेगमेंट अटैच होते हैं, तब जाके फिर से डीएनए की एक न्यू फॉर्म बन जाती है। ये आगे ऐसी फर्दर, फिर जब ये पूरा इस तरीके से रेप्लिकेट होता चला जाएगा, रेप्लिकेशन, तो तब ये फिर से इस तरीके से सर्पिलाकार होता चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा तो फिर से इस तरीके से कुंडलित सर्पिलाकार होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर जब ये पूरा इस तरीके से कोइल हो जाएगा तो वो किसकी वजह से होगा, लाइगेज एंजाइम। क्या, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम से ये पूरे स्ट्रैंड पास आकर चिपक कर फिर ये पूरा कोइल फॉर्म, पूरा डीएनए सर्पिलाकार उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का द्विगुणन। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेशन करता है। ये एंजाइम्स हैं जो इसमें वर्क करते हैं। 3 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताया है, कंजर्वेटिव मेथड है, सेमी कंजर्वेटिव है एंड डिस्पर्सिव मेथड है। कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, पेरेंटियल डीएनए होता है और दूसरा न्यू फॉर्म डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव में हाफ होता है आपका पेरेंटियल डीएनए एंड हाफ होता है आपका न्यू फॉर्म डीएनए। और नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सिव जो आपका थर्ड है। ठीक है, थर्ड है आपका डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है कि कुछ फॉर्म जो होगी आपका पेरेंटियल डीएनए और कुछ होगा आपका न्यू फॉर्म डीएनए जो होगा। तो ये आपका है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो आपको देखनी है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, नोट्स आपको बनाने हैं अपने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। ओके।